कल के वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी रॉयल्टी अकाउंट बनाने से पहले हमें एनालिटिकल टेबल बनानी होती है, उसके बाद ही हम सूचनाओं के आधार पर आगे की जनरल प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। तो आज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी कि एनालिटिकल टेबल बना के उससे फिर कैसे जनरल प्रविष्टियाँ हमको करनी है। यहाँ पर मैं आपको एंट्री समझा रही हूँ इन द बुक्स ऑफ लेसी। सिर्फ यहाँ पर एंट्रीज़ करेंगे हम लेसी की बुक्स में, पट्टेदार की बुक्स में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पर सूचना है गिरीश एक खान का पट्टेदार है, एक लेसी है। अधिकार शुल्क रॉयल्टी निकाले गए कोयले पर 10 रुपीज़ पर टन है। न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट 80,000 पर ईयर है। शॉर्ट वर्किंग की राशि को पट्टे के प्रथम 2 वर्षों में ही वसूल करने का अधिकार है। अब यहाँ पे जो हमारे अधिकार है वो प्रथम 2 वर्षों का अधिकार है। प्रथम 3 वर्ष उत्पादन आपको दे रखा है, यानी 2 वर्ष के पश्चात हम किसी भी प्रकार के शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 ईयर हैं हमारे 2017, 2018 एंड 2019। एक्चुअल रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में 5,000 टन हमारा उत्पादन हुआ है, 10 रुपीज़ पर टन है, तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 इंटू 10 यानी 50,000। ये हमारा हो जाएगा 2018 में है हमारा 9,000 का प्रोडक्शन, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा 90,000। थर्ड ईयर में है हमारा 8,000 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा 80,000। मिनिमम रेंट फिक्स है पर ईयर 80,000, 80,000 एंड 80,000। और फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हम निकालते हैं एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 है, माइनस मिनिमम रेंट 80,000 है, तो हमारी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आ रही है माइनस 30,000। सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी है 90,000, मिनिमम रेंट है 80,000, तो हमारी यहाँ पर एक्सेस वर्किंग आ रही है प्लस 10,000। थर्ड ईयर में दोनों इक्वल हैं, तो हमारी कोई शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है और हमारी एक्सेस वर्किंग भी नहीं है। और फर्स्ट ईयर में रिक्यूब अनरिक्यूब होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला ही साल है। एक्चुअल पेमेंट मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल के अंदर कि ये हम निकालते हैं एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग या फिर एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूब। तो यहाँ पर 50,000 एक्चुअल रॉयल्टी है, 30,000 एक्चुअल पेमेंट हमारा आ जाएगा 80,000 रुपीज़ का। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई रिक्यूब अनरिक्यूब नहीं है, तो हमारा शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस रह जाएगा 30,000। सेकेंड ईयर में एक्सेस वर्किंग है 10,000 की, तो हम 10,000 रिक्यूब कर लेंगे। चूँकि रिक्यूब करने का अधिकार प्रथम 2 वर्षों का ही है, दूसरा वर्ष हमारा समाप्त हो गया है, तो हमारा बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वर्ष की समाप्ति हो गई है। एक्चुअल पेमेंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90,000 माइनस 10,000 यानी 80,000। बैलेंस हमारा यहाँ पर हो गया नील, क्योंकि 30,000 में से 10,000 हमने रिक्यूब कर लिए हैं, 20,000 हमने अनरिक्यूब कर दिए, तो ये बैलेंस हमारा हो जाएगा नील। थर्ड ईयर में कोई रिक्यूब नहीं है, कोई अनरिक्यूब नहीं है, तो हमारा पेमेंट आ जाएगा 80,000 का, देन नील। अब इन सूचनाओं के आधार पर हम लेसी जो हमारे यहाँ पर गिरीश है उसकी बुक्स में कैसे एंट्रीज़ की जाएंगी। तो मैंने आपसे कहा था जब सिचुएशन ऐसी है जब आपकी रॉयल्टी भी हो और शॉर्ट वर्किंग भी हो, तो फर्स्ट एंट्री जैसे यहाँ पे ईयर 2017 दे रखा है, तो 2017 के लिए फर्स्ट हम एंट्री करेंगे। वर्ष के अंत में दिसंबर 31 को फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है 50,000 की, फर्स्ट ईयर में हमारा शॉर्ट वर्किंग है 30,000 का, हम एक्चुअल में यहाँ पे ड्यू कितना करेंगे यहाँ पर 80,000, तो ये हमारा आ जाएगा 80,000। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री वो दिसंबर 31 को, इसको हम ये तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्यू होने की। ये है हमारी रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग पेएबल। नेक्स्ट दिसंबर 31 को ही हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी पेमेंट करने की।
लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्चुअल पेमेंट हमने कितने का किया था यहाँ पर 80,000 का, तो हमारी एंट्री आ जाएगी ये 80,000 से। थर्ड, वर्ष के अंत में जैसे आपको पता है कि अपन खर्चों को और इनकम को क्लोज कर देते हैं P&L अकाउंट से, तो दिसंबर 31 को नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर रॉयल्टी हमारे लिए खर्चा है, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट। और एक्चुअल रॉयल्टी थी कितनी हमारी 50,000 रुपये की, तो 50,000 को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे P&L अकाउंट से। तो पहले साल में हमारी यहाँ पर 3 एंट्रीज बनेगी। फर्स्ट ड्यू होने की, जिसमें रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग दोनों को हमारा अमाउंट को ड्यू कर दिया हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट से। सेकेंड एंट्री बनेगी इसकी हमारी पेमेंट की, और थर्ड इसको आपकी क्लोज करने की। फर्स्ट ईयर में ये 3 एंट्रीज ही बनेगी। अब देखेंगे सेकेंड ईयर में 2018 दिसंबर 31 फर्स्ट एंट्री हमारी सेम वही बन जाएगी, रॉयल्टी ड्यू होने की। तो सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पर सेकेंड ईयर में हमारे शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी से हमारी एंट्री बन जाएगी। तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। एक्चुअल रॉयल्टी थी हमारी यहाँ पे 90,000 की, तो हमारी एंट्री बन जाएगी ये 90,000 की। सेकेंड एंट्री करेंगे हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने की, और थर्ड एंट्री करेंगे हम पेमेंट करने की। हम चाहें तो रिक्यूप की और पेमेंट की एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको कंबाइंड एंट्री करके बता रही हूँ। तो दिसंबर 31 को रिक्यूप की और पेमेंट दोनों की एंट्री मैं साथ ही कर रही हूँ। तो देखिए क्या होगा तरीका यहाँ पे पेमेंट करने का। यहाँ पे हमें लैंडलॉर्ड को ड्यू किया है, यहाँ पे हमने लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ड्यू किया है 90,000 से। तो रिक्यूप मतलब इसका पेमेंट को उतना क्लेम हमारा कम हो जाएगा, तो टू शॉर्ट वर्किंग जितना हमने इसको रिक्यूप किया है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जितनी राशि हमने रिक्यूप की है, ये रिक्यूप से आ जाएगा, और ये हमारा पेमेंट से आ जाएगा। और टू बैंक आ जाएगा जितनी राशि हमने पेमेंट किया है, टू बैंक अकाउंट। तो देखिए 2018 में हमने रिक्यूप कितना किया है, रिक्यूप किया है हमने 10,000 रुपीज़ का, और पेमेंट किया है हमने 80,000 रुपीज़ का। रिक्यूप किया है 10,000, पेमेंट किया है हमने 80,000। तो यहाँ पर हमारा रिक्यूप आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का, और पेमेंट आ जाएगा यहाँ पर हमारा 80,000 रुपीज़ का। आप चाहें तो उसके अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। हम लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग पहले 10,000 से रिक्यूप की एंट्री भी कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 से हम पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। फिर वही दिसंबर 31 को क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग का टर्म अवधि समाप्त हो गई है रिक्यूप करने की, तो वो लॉस भी हमको यहाँ पर क्लोज करना है P&L से, और रॉयल्टी जो हमारा खर्चा है उसका अकाउंट भी हमको क्लोज करना है। तो हमारी लास्ट एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी हमारी थी यहाँ पे 90,000 रुपये की, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे थर्ड इसके अंदर रिक्यूप अनरिक्यूप कितना था हमारा 20,000 रुपीज़। रॉयल्टी है हमारी यहाँ पर 90,000 रुपये की, इसमें अनरिक्यूप है हमारा 20,000 का। तो ये हमारा आ जाएगा 90,000, अनरिक्यूप आ जाएगा 20,000। टोटल हम क्लोज कर देंगे हमारे लॉस को 1,10,000। ऐसे हमारी एंट्रीज बनेगी सेकेंड ईयर की। थर्ड ईयर यानी 2019 की जब हम एंट्रीज बनाएंगे, तो फर्स्ट एंट्री वही बन जाएगी हमारी रॉयल्टी ड्यू होने की। थर्ड ईयर में भी देखिए हमारे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इवन एक्सेस वर्किंग भी नहीं है यहाँ पर। तो एक्चुअल रॉयल्टी है यहाँ पे 80,000 की, कोई रिक्यूप नहीं है, कुछ अनरिक्यूप नहीं है, शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री सिंपल बन जाएगी। फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। यहाँ पे हमारी रॉयल्टी है 80,000 की,
ये हमारी ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी। सेकंड वही दिसंबर 31 को हम पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी पेमेंट की एंट्री बन जाएगी। पेमेंट भी हमने इतने का किया है 80,000 का, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्यूप नहीं है। और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 80,000 से क्लोजिंग एंट्री। तो थर्ड ईयर में हमारी एंट्री बनेगी 3 रॉयल्टी ड्यू होने की, पेमेंट की और उसको क्लोज करने की। इस तरह हम एक लेसी की यानी पट्टेदार की पुस्तकों में एंट्री इस तरह से की जाती है, करेंगे।